नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी फॉर सक्सेस चैनल पर। इस चैनल पर आपको मिलेंगे टेट, यूपी टेट, सी टेट के इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि है प्रश्नावली विधि। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है केस अध्ययन विधि। लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया था फ्रॉइड ने। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, मानक। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनैतिक नेता, अभिनेता व्यक्तिगत रूप के होते हैं। किस रूप के होते हैं? बहिर्मुखी रूप के होते हैं। फ्रॉइड के अनुसार बालक का माता पिता से प्रमुख संबंध होता है तादात्म्य का। टेट की रचना की थी मॉर्गन व मुरे ने। टेट परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। रोसा मासी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? तो 10 कार्डों का प्रयोग होता है। हरमन रोसा वैज्ञानिक थे, यह स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक थे आलपोर्ट। इद अहम परहम का संबंध फ्रॉइड से है। अचेतन तत्व का अत्यधिक जोर दिया है फ्रॉइड ने। अहम का संबंध है यथार्थ जगत से। इद का संबंध होता है पाशविक जगत से। और पराय का संबंध होता है संस्कार और नैतिकता से। स्याही धब्बा परीक्षण में कौन कौन से रंग प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लाल, काला और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व को यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया जाता है? तो पर्सोना से लिया जाता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास का प्रारंभ शैशवावस्था में हो जाता है। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्ति होते हैं कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान। व्यवहार ही व्यक्तित्व है। किसने कहा? यह परिभाषा वॉटसन ने दी है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। व्यवहार व्यक्तित्व के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यवहार की समग्र विशेषता है तो वुडवर्थ ने कहा है। और व्यवहार ही व्यक्तित्व है, वॉटसन ने कहा है। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन में 3 गुणों का उल्लेख किया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में उपस्थित है, अभिप्रेरकों के द्वारा होता है। अब्राहम मैस्लो ने कहा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो जैविक या आनुवंशिक पर्यावरण संबंधित होते हैं। व्यक्तित्व की संरचना में एद अहम आदि तत्वों का विशेष महत्व है। यह सब फ्रॉइड ने कहा है। इसका अर्थ होता है कि सुखवादी सिद्धांत भौतिक सुख, अहम है वास्तविकता, भौतिक जगत, यथार्थ जगत, और अहम है संस्कार व आदर्शों से संबंधित होता है। अहम शक्ति, सामाजिकता, हठबाध्यता इत्यादि आदि सील गुण होते। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होंगे कि व्यक्तिगत वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? तो यह अंतर्मुखी में आते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण मूल रूप से किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो यह रोसा द्वारा निर्मित किया गया है। एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी, समाज क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग ले लेता है, उसे युंग के किस व्यक्तित्व वर्ग के अंतर्गत रखा जाए? तो वह बहिर्मुखी होता है। सेल्डन ने इडोमॉर्फिक वर्गीकरण में किस व्यक्ति सम्मिलित हैं? तो मोटे, कोमल, और जो सोल्डन के एडोमॉर्फिक वर्गीकरण इसके अंतर्गत मोटे, कोमल तथा गोल शरीर वाले आराम पसंद व्यक्ति आते हैं। क्रेशर की शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को एस्थेनेसिक, एथलेटिक्स और डिस्प्लास्टिक तथा रूप में बांटा गया है। तो पाइकनिक, अगर हम